डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। इससे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम फूड या न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स आर फूड सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। न्यूट्रिएंट्स फूड के कंपोनेंट होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें जितने भी फूड के कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स जो हैं दीज आर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और यही जो न्यूट्रिएंट हैं जो फूड में मौजूद हैं दे प्रोवाइड अस एनर्जी। इसलिए फूड को फ्यूल ऑफ बॉडी भी कहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंसेस हैं या फूड के कंपोनेंट हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These all are the examples of nutrients and these nutrients are present in our food. These nutrients are present in our food. This food provides energy to our body. That's why food is also known as fuel of body. Fuel हम उस चीज़ को कहते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। फूड भी लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम फूड को फ्यूल ऑफ बॉडी भी कहते हैं। इस फूड में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द फूड एंड दीज आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स। जब इन न्यूट्रिएंट्स को फूड को बॉडी में इंटेक करते हैं इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जितने भी एनिमल्स हैं ऑल आर हेटरोट्रॉप्स, कि जितने भी एनिमल हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। अब हम इस हेटरोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms do not prepare their own food. एक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें जानदार अपनी खुराक खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे जानदार से फूड लेता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें। काउ ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम प्लांट्स। काउ अपना फूड प्लांट से लेती है या ग्रासेस ईट करती है, यानी काऊ ने अपना फूड खुद नहीं बनाया लेकिन दूसरे जानदार से अपना फूड लिया। ह्यूमंस ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन अपना फूड प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, गोश्त खाते हैं और उसके अलावा मिल्क है, बटर या प्लांट से ऑयल रिसीव करते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो ये ह्यूमन से जो फूड रिसीव करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से रिसीव करते हैं। थर्ड एग्जांपल है लायन ऑब्टेन्स फूड बाय ईटिंग एनिमल्स। लायन अपना फूड एनिमल्स को शिकार करके खाता है। तो ये जो तीन एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन तीनों एनिमल्स में जो फूड रिक्वायरमेंट है वो बाहर से आती है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आती है।
Cow, human and lion obtain food from other organisms, but none of these is able to synthesize their own food. इनमें से एनिमल्स में से कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो अपनी खुराक खुद बनाए, बल्कि दूसरे जानदार से खुराक लेता है. 10 एनिमल्स आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. न्यूट्रिशन को कहेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसमें जानदार अपना फूड नहीं बनाते बल्कि दूसरे जानदार से रिसीव करते हैं. तो ऐसे टाइप की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बाकी जो एनिमल्स है या वो जानदार जिसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मौजूद होती है उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो एनिमल्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते. तो लाजमी है इतने सारे एनिमल्स हैं तो सब एनिमल्स का जो फूड लेने का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है. हैं तो हेटरोट्रॉफ, खुद नहीं बनाते, दूसरे जानदार से रिसीव करते हैं. लेकिन हेटरोट्रॉफ से इतने सारे एनिमल्स हैं तो जो हेटरोट्रॉफ यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है फर्दर उसको डिवाइड किया गया है कि कौन सा एनिमल किस टाइप के फूड पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स की हमने क्लासिफिकेशन की है. बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स द हेटरोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. उनकी ईटिंग हैबिट्स कौन सी हैं? उन ईटिंग हैबिट्स की बेस पे हेटरोट्रॉप्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वो हेटरोट्रॉप्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं. या हम ऐसे भी कहते हैं कि हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट द प्लांट्स, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. काउ, शीप, गोट, डियर, कैंगरू, एलिफेंट, these all are the examples of herbivorous. Number second one है carnivorous. Carnivorous are the animals that obtain their food by killing other animals. या इसकी डेफिनेशन हम यूं भी लिखते हैं the animals which eat only meat. वो जानवर जो सिर्फ गोश्त खाते हों. इस टाइप के हेटरोट्रॉफ को हम कहते हैं कार्निवोरस. Lion, tiger, lizard, hyena, these are the different examples of the carnivorous. Omnivorous, a group of animals which obtain their food from plants and animals. Omnivorous वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं. या इसकी डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स फीडिंग ऑन वेराइटी ऑफ फूड, यानी उनका जो फूड है वो डिफरेंट वेराइटीज़ पे कंसिस्ट होता है. वो एनिमल्स को भी फीड करते हैं और प्लांट्स को भी ईट करते हैं और प्लांट लाइक प्रोडक्ट्स को भी ईट करते हैं. ह्यूमन, क्रो, बियर, डॉग, दीज ऑल आर द ओमनिवोरस. उसके अलावा है पैरासाइट्स. पैरासाइट एक ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो दूसरे जानदार की बॉडी पे रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं. हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोरस की तरह ये भी अपना फूड खुद नहीं बनाते. याद रहे ये जितने भी टाइप्स लिखे हैं ये हेटरोट्रॉप्स के टाइप हैं, क्योंकि ये सब एनिमल्स के ग्रुप अपना फूड खुद नहीं बनाते. तो पैरासाइट इन तीनों में से अलग है क्योंकि ये वो जानदार हैं जो दूसरे जानदार की बॉडी पे रहते हैं. लेकिन ये जो हर्बीवोरस, कार्निवोर, ओमनिवोरस वो दूसरे जानदार की बॉडी पे नहीं रह रहे थे बल्कि उनसे फूड ऑब्टेन कर रहे थे, उनको ईट कर रहे थे. लेकिन पैरासाइट हमेशा जब भी फूड लेता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है, सरफेस पे या उसकी बॉडी के अंदर रहता है. तो ऐसे ग्रुप के एनिमल्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स. और यही पैरासाइट जिन ऑर्गेनिज्म से फूड रिसीव करते हैं उनको कहते हैं होस्ट. पैरासाइट के फर्दर दो टाइप्स हैं. अगर पैरासाइट किसी दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट. अगर वो बॉडी के बाहर यानी सरफेस पे रहता है तो उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट. दोज पैरासाइट्स which live inside the body of other organism.
दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर रहते हो, उन्हें हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल है टेपवार्म, एस्केरिस, लिवर फ्लूक। टेपवार्म और एस्केरिस ऐसे पैरासाइट हैं जो इंसान के आंत में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ से ब्लड सक करते रहते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं एंडोपैरासाइट। ये ज़्यादातर बच्चों में होते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मिट्टी खाते हैं, तो उस वजह से उस मिट्टी में इन वॉर्म्स के एग्स मौजूद होते हैं जो अंदर जो है अपनी ग्रोथ करते हैं। दूसरा ग्रुप है पैरासाइट का एक्टोपैरासाइट। दोज पैरासाइट विच लिव ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सरफेस पे रहते हैं। और आप यकीनन इस एक्टोपैरासाइट से बखूबी वाकिफ़ हैं। जैसे है लाइस लिव्स ऑन द हेड ऑफ ह्यूमन। जो जुएँ होती हैं वो हमारी बॉडी हेयर्स में रहती हैं और वहाँ से ब्लड सक करती हैं। तो लाइस में और टेपवार्म में फ़र्क क्या हुआ? लाइस बॉडी के सरफेस पे है और टेपवार्म या एस्केरिस है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में यानी बॉडी के अंदर रहते हैं। या लिवर फ्लूक है वो किसी भी कैटल यानी काओ या शीप के बॉडी के अंदर लिवर पे अटैक करते हैं। तो ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं एंडोपैरासाइट और ये है एक्टोपैरासाइट। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा सुनें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।